जनता दल, आरजेडी और जेडीयू के बाद एआईएमआईएम का साथ लिया, लेकिन मुंगेर में वो जादू नहीं कर पाए पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। जब मुनाजिर हसन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट दिया गया तो लगा था कि मुंगेर का चुनाव पलट जाएगा, लेकिन मुनाजिर हसन इस बार तीसरे नंबर पर रहे। बिहार के कद्दावर नेता और करीब करीब सभी दलों में रह चुके हसन को बीजेपी के कुमार प्रणय ने हरा दिया है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी रहे। मुनाजिर हसन तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें 3,598 वोट ही मिल सके, जबकि कहा जा रहा था कि मुंगेर सीट से महागठबंधन का नुकसान कर सकते हैं मुनाजिर हसन। उन्होंने मुकाबले को रोचक जरूर बनाया था, लेकिन जीत नहीं दिला सके। 2 बार जेडीयू, 1 बार आरजेडी और 1 बार जनता दल से विधायक रह चुके मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से नाराज होकर ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हो लिए थे। उनकी मुस्लिम समाज में गहरी पकड़ मानी जाती है, वहीं यादव समुदाय के बीच भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन चुनावी हार ने कद्दावर नेता को तीसरे नंबर पर ला दिया है। मुनाजिर हसन पहले जनसुराज पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के साथ सक्रिय रूप से काम भी किया, लेकिन अंतिम समय में जनसुराज ने मुंगेर सीट से संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद हसन ने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रत्याशी बनाकर सिंबल भी दे दिया। खास बात यह रही कि जिस दिन शाम को मुनाजिर हसन ने एआईएमआईएम ज्वाइन की, उसी दिन दोपहर को 2:30 बजे तक वो प्रशांत किशोर के साथ थे। उनका ये पैंतरा भी काफी चर्चा में रहा था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार मुंगेर पहुंचकर उनके लिए रैली भी की थी, लेकिन ओवैसी का प्रचार भी मुनाजिर हसन की हार को नहीं रोक पाया। एक दौर में सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे मुनाजिर हसन कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो बेगूसराय से लोकसभा सांसद और विधानमंडल के भी हिस्सा रह चुके हैं। कहा जाता कि मुनाजिर हसन की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन इस बार नतीजों में वो असर नहीं दिखा। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें महागठबंधन अपना पारंपरिक वोट बैंक मानता रहा था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट आरजेडी और एआईएमआईएम में बढ़ गए। हालांकि एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर अपने पिछले बार के प्रदर्शन को बरकरार जरूर रखा है। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों का, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का। अभी एक विधानसभा बलरामपुर में भी काउंटिंग चल रही है। आदिल हसन 600 वोटों से पीछे। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनको भी कामयाबी मिलेगी। मगर सीमांचल की लड़ाई का हम आगाज 11 साल पहले किए थे, और आज भी हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक पूरा कोशिश करेंगे, और मैं भी वहां पर वादा किया हूं कि मैं आऊंगा वहां पर, और सीमांचल में डेवलपमेंट, इंसाफ, पलायन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पुलों की तामीर और जो नदी के कटाव का काम है, ये सब हल करने की हमारे विधायक कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से तमाम सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, बिहार की जनता का जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारे जीडी अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और साथ ही साथ जुबली हिल्स के भी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नवीन यादव को कामयाब किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बहुत बड़ी कामयाबी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मिली, उनको भी मुबारकबाद। उन्होंने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में खास तौर से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, डेवलपमेंट, सिविक कम्युनिटीज, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जल्द से जल्द ये तमाम काम को सीएम टेकअप करेंगे। 2 BHK का जो है उसको मुकम्मल करा के यहाँ के मुस्तहक गरीब लोगों को वो सहूलत पहुंचाएंगे। और जुबली हिल्स में तवज्जो देना पड़ेगा नवीन यादव को, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, 2.5-3 साल का वक्फा है, और उनको बड़े तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है। सर, इंडिया को लैंडस्लाइड
देखिए क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे, तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। सर, कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दिस इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम्स। अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में भाई, मैं आपको बोल चुका हूं, मैं खामखा अपना वक्त खराब नहीं करना चाह रहा हूं। अब इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का रीजन बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। गुड लक टू हिम। सर, सीमांचल में आप 5 सीट जीते हैं, व्हाट कुड बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू? नहीं, सीमांचल की लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो नई सरकार बनने जाएगी, हम उनसे भी उनके सामने जाकर ये तमाम चीजों को रखेंगे। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मैं भी सीमांचल आता जाता रहूंगा। मैंने वादा किया कि अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में हम ऑफिस बनाएंगे। मैंने जनता से कहा है कि 6 महीने में एक मरतबा मैं वहां पर आऊंगा। मैं जो कि हार्ट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुर्शिद आलम को कामयाब किया, अमूर की जनता का जिन्होंने अख्तर रहमान साहब को कामयाब किया, बैसी की आवाम का गुलाम सरवर को कामयाब किया, कोचा दामन से सरवर आलम को, और जनाब तौसीफ आलम साहब को बहादुरगंज से कामयाब किया। और इसमें हमारी कलेक्टिव एफर्ट थी, इज्तिमाई कोशिश थी।